तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस में आज हम चैप्टर नंबर 10 सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज, ये होता क्या है? भाई देखिए, ब्याज क्या होता है ये सबको पता है। जैसे मैं अगर किसी से कुछ पैसा उधार लेता हूं और कुछ टाइम के बाद वो उसका पैसा जब मैं वापस लौटाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा लौटाऊंगा, तो जितना एक्स्ट्रा लौटाऊंगा वो आप सब जानते हैं, उसे इंटरेस्ट कहते हैं, उसे ब्याज कहते हैं। अभी ब्याज भी दो टाइप का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अगला चैप्टर होगा, उसमें हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो आपका हर साल बढ़ता है। अगर आपका जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजित हो रहा है तो हर साल बढ़ेगा। अगर छमाही संयोजित हो रहा है तो ब्याज हर 6 महीने में बढ़ेगा। अगर त्रिमाही संयोजित हो रहा है तो हर 3 महीने में ब्याज बढ़ेगा। मतलब कंपाउंडेड ईयरली है, 6 मंथली है, क्वार्टरली है, उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो हर साल कांस्टेंट रहता है। जितना ब्याज आप पहले साल भरोगे उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल, उतना ही चौथे साल, वो आपका बढ़ता नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन डिफरेंस यही है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज हर साल या हर कुछ समय के बाद बढ़ता जाएगा, जैसा सवाल के अंदर हमें दिया होगा। और आपका जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखिए भाई, जो भी ब्याज का पैसा होता है वो किस चीज पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है कि भाई मुझे ब्याज कितना मिलेगा? ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। भाई पहली चीज कि मैंने उसे पैसा उधार कितना दिया था, यानी कि मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा, भाई ब्याज की दर क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तीसरा, टाइम, यानी कि कितने समय के लिए वो पैसा दिया गया। ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि जो वापस जो मुझे पैसा मिलेगा, जो ब्याज के रूप में पैसा मिलेगा, वो कितना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। भाई बराबर किसके? प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटा में 100। ठीक है, PRT अपॉन 100 यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को मैं किसी से पैसा उधार ले रहा हूं, मैंने बोल दिया कि भाई 5% की दर से मैंने उससे पैसा उधार लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं उससे जितना भी पैसा मैंने लिया है, हर साल 5% मेरा उस पैसे पे ब्याज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से 100 रुपए उधार ले रहा हूं, तो हर साल 100 का 5% कितना हो गया? 5 रुपए, यानी हर साल 5 रुपए ब्याज जुड़ता जाएगा। भाई एक साल बाद पैसा अगर मैं उसको लौटाऊंगा तो 105 लौटाऊंगा। अगर 2 साल बाद लौटा रहा हूं तो 110, 3 साल बाद लौटा रहा हूं तो 115, 4 साल ले रहा हूं तो 120, यानी हर साल जो ब्याज है वो बराबर बढ़ता जाएगा। और वो ब्याज आपको जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा, जिस रेट पे दे रखा होगा, उसी रेट पे आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई देखो, ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। ठीक है भाई, ए ने बी को दिए 2500 रुपए और सी को भी कुछ रुपए दिए, हमें नहीं पता कितने, लेकिन उन दोनों को ही 7% की दर से उधार पे दिए, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है। और बोला गया कि यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिला के 1120 रुपए ब्याज मिला। अब देखो 1120 रुपए कब मिल रहा है? 4 साल के बाद। और दर क्या थी? 7%, यानी हर साल 7% ब्याज मिलेगा ए को, पहले साल भी, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी। तो 4 साल में टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा ए को? 28%। ठीक है, 7 × 4 28, यानी 28% ए को ब्याज मिलेगा। और जो कि दिया गया है वही कितना है? 1120 रुपए, यानी 28% की वैल्यू आपको दे रखी है 1120। 28 का 4 गुना होता है 1120। ठीक है, तो मैं कह दूंगा भाई 100% कितना? 1120 बटा में 28 गुणा में 100, इसको काटेगा 4 और 0, यानी टोटल जो पैसे दिए थे ए ने वो 4000 थे। ए ने बी और सी को मिलकर 4000 रुपए दिए थे, जबकि दे रखा है बी को कितने दिए थे? भाई 2500। इसका मतलब सी को कितने दिए होंगे? जो बच गए 1500 वो। भाई बी और सी को मिलकर 4000 दिए, बी को 2500, तो इसका मतलब सी को पैसे मिले थे 1500। तो ऑप्शन डी 1500 इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट,
मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। ठीक है भाई, भाई ये पैसा मोहन ने 9% के रेट पे ब्याज दिया किसी को 9% दर से, और इतना ही पैसा और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यानी 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से किसी को उधार पे दिया। अब ये दोनों पैसे बराबर है, तो इसको मैं 9% पे दे रहा हूं, इसको 10% पे दे रहा हूं, और ये दोनों पैसे अगर बराबर है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इसको भी 9.5 और इसको भी 9.5 पे दिया। भाई 9 और 10 का अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, 9 और 10 के एकदम बीच में क्या होता है 9.5। इसको 9 और इसको 10 पे देने के बजाय मैं ये भी कह सकता हूं इसको भी 9.5 और इसको भी 9.5 पे मैंने दिया, क्योंकि दोनों धनराशियां बराबर दी उसने आपको। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई न 9 न 10 एक मान लिया भाई 9.5 पे दी, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जो धनराशियां हैं वो बराबर है। तो मान लिया ऐसे क्वेश्चन को आप 100 मान के सोल्व कर लो, तो मान लो कि दोनों जो धनराशियां थी वो 50-50 रुपए थी, तो 50 और 50 मिलके कितनी हो गई 100। लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया, न 9 न 10 कितना भाई 9.5, यानी कि मैंने मान लिया 50-50 टोटल मिलके 100 रुपए उसने उधार दिए थे। तो इस पे उसको 9.5% का फायदा हो रहा है, यानी कि 9.5 रुपए मिल रहे हैं उसको एक साल में। तो भाई 2 साल में कितने मिल जाएंगे, 2 वर्ष लिखा है उसने, 9.5 का दुगुना कितना भाई 19, यानी यहाँ पे 19 रुपए मिलेंगे ब्याज के। लेकिन सवाल के अंदर क्या दिया है, कितने मिले हैं भाई 760 रुपए मिले हैं, तो इस 19 की जगह आपको कितना दे रखा है 760। 19 का 4 गुना होता है 76 और एक 0, यानी 40 गुना दे रखा है आपको। तो पूछा गया भाई प्रत्येक ऋण के लिए कितनी धनराशि थी, और हमने प्रत्येक ऋण क्या माना था 50-50 रुपए माने थे दोनों के, तो यानी कि अपने जो 50 है वो किसके बराबर हो जाएंगे, 50 को भी 40 से गुणा कर दो 2000। मैं कहूंगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 2000 इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। ठीक है भाई, कर्जा उठा लिया बैंक से, किस रेट पे 12% रेट पे। तो 3 साल के बाद उसने 5,400 रुपए केवल ब्याज के तौर पे लौटाए। ठीक है भाई, 3 साल का ब्याज कितना बन जाएगा, जब हर साल आप 12% ब्याज दे रहे हो बैंक को, तो 3 साल में 12-36% ब्याज दोगे बैंक को। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, कितना ब्याज दिया 5,400, यानी कि 36% आपके मूलधन का जो 36% है वो ब्याज बनता, लेकिन कह रहा है कितना ब्याज बना 5400, यानी आपका मूलधन का 36% जो है वो बराबर हो गया 5400 के, आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 36% इक्वल हो गया 5400 के। अब पूछा गया कि भाई आपने कितना पैसा उठाया था, मूलधन बताओ। देखो इसका 36 का 1.5 गुना होता है 54, ठीक है, यानी कि 150 गुना है, 150 के बाद 2 जीरो लगा दोगे, ऑप्शन डी साफ दिख रहा है मुझे 15,000 इसका उत्तर होगा। ठीक है, फिर यहां से निकाल लूंगा 100% इक्वल्स टू व्हाट 5400 अपॉन 36 इंटू 100। ठीक है, 36 15 पे काटेगा 540 को, एक 0, तो 150 के बाद 2 जीरो यानी 15,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। ठीक है भाई, 72 रुपए आपने किसी से उधार उठाए और उसको चुकाया फाइनली कितना 81, यानी 9 रुपए ब्याज के चुका रहे हो। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि 9 रुपए ब्याज कितने टाइम में बनेगा, जब आपको दर दे रखी है 6 सही 1/4% है। तो आपने परसेंटेज की मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसको आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं तो पहले परसेंटेज के मेरा चैप्टर देख लीजिए, उसके बिना सिंपल इंटरेस्ट में आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था 6 से 1/4% का जो भिन्न है वो होता है 1/16। ठीक है, तो भाई 72 रुपए एक साल का ब्याज है 6 सही 1/4%, यानी कि 1/16। तो 72 का 1/16 कितना हो गया, एक साल का ब्याज मुझे मिल जाएगा यहाँ से 72 का 1/16। भाई 16 चौके 64 बचे 8 और 16 पंजे 80, यानी 4.5 रुपए एक साल का ब्याज मिल रहा है मुझे। एक साल का ब्याज कितना भाई 4.5 रुपए, लेकिन मुझे ब्याज मिलना कितना है टोटल भाई 72 से 81 पे पहुंचना है, 9 रुपए ब्याज मिलना है। तो जब एक साल में 4.5 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में 9 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो मैं कह दूंगा मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ईयर्स इज द राइट आंसर। चलिए भाई आसान है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपए ब्याज के रूप में मिले हों तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी। ठीक है भाई, बड़ी आसान आसान सी वैल्यूज दी है उसने आपको, आप ऐसे सवाल को वर्बली सॉल्व कर सकते हो। देखो ऐसे सोचो इसको, चलो मैं आपको पेन से लिख के दिखा देता हूं, बट वर्बली आप देखो इसको मन मन में कर सकते थे। ये जो 16,000 है इसके आपने 2 टुकड़े किए, ए और बी। ठीक है,
आपने ए टुकड़े को चढ़ाया 4% ब्याज पे और बी को चढ़ाया 5% ब्याज पे। तो मैं मन मन में इसको ये बात कह सकता हूं कि मैंने ए और बी को तो चढ़ा दिया मिलके 4% पे और फिर बी को 1% और पे। देखो इसको मिलके मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी का 4% और प्लस में बी का 1%। मैं कह सकता हूं भाई ब्याज पे मैंने कुछ इस प्रकार चढ़ाया और ए प्लस बी की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी है भाई 16,000 है। तो 16,000 का 4% कितना हो गया, मैं कहूंगा 16,000 गुणा में 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, यानी 160 का 4 गुना, 160 का 4 गुना कितना होता है भाई 640। ठीक है, इतना कर सकते हो आप। 16,000 का 4% मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 640, यानी 640 तो ब्याज यहां से मिल गया। लेकिन टोटल ब्याज कितना है भाई 700 रुपए। इसका मतलब यहां से मुझे कितना ब्याज मिला होगा 60 रुपए। 640 और 60 मिलके हो गए 700। तो बी का 1% मुझे 60 के बराबर मिल रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसे बी मुझे कितना मिल जाएगा, यानी बी का 100% कितना 60 के आगे 2 जीरो, यानी 6,000। यानी बी तो है 6,000, तो फिर ए कितना हो जाएगा, बी 6,000 है, ए और बी मिलके 16,000 है, तो मैं कहूंगा ए हो जाएगा 10,000। तो ये उसने पूछा था 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, 4% पे तो मैंने ए को दिया था तो 10,000, यानी मैं कहूंगा ऑप्शन सी 10,000 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1,200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। देखो, और ऐसा होने के बाद उसको कुल साधारण ब्याज मिला 1,020 रुपए। तो ब्याज की दर पूछिए आपसे। देखो भाई 400 रुपए आप दे रहे हो 2 साल के लिए जमा कर रहे हो, या मैं ये कह दूं 800 रुपए में 1 साल के लिए जमा कर रहा हूं, ब्याज मुझे बराबर मिलेगा। 400 रुपए 2 साल के लिए जमा करना या 800 रुपए 1 साल के लिए जमा करना, बात एक ही है। भाई 2 वर्ष के लिए 400, तो 2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 1 वर्ष, तो 4 को मैं 2 से गुणा करूंगा, भाई 800 रुपए डालू। तो मैं कह सकता हूं पहली स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं 800 रुपए जमा करना 1 साल के लिए। ठीक है, फिर बोला 550 रुपए जमा करो 4 साल के लिए। तो इसको 1 साल में अगर मुझे बदलना है तो भाई 4 साल को 4 से भाग कर रहा हूं, तो मैं 550 को 4 से गुणा कर दूंगा, कितना मिलेगा 2200, यानी मैं 2200 रुपए जमा करूं 1 साल के लिए, या फिर 550 रुपए जमा करूं 4 साल के लिए, बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लिया, 550 गुणा में 4, ऊपर लिख लिया था मैंने 400 गुणा में 2 800, और अब 1200 गुणा में 6। भाई 1200 रुपए जमा करने 6 साल के लिए, या मैं कहूं 7200 रुपए जमा करने 1 साल के लिए, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने भाई 800 रुपए जमा किए 1 साल के लिए, 2200 रुपए जमा किए 1 साल के लिए, और 7200 रुपए भी जमा किए 1 साल के लिए। तो इन सबको मिला के मैं क्या कह सकता हूं भाई, जोड़ो इनको। भाई 10,200 रुपए जमा किए मैंने 1 साल के लिए, यही तो बात हो गई। तो 10,200 जब मैं 1 साल के लिए जमा कर रहा हूं तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है भाई 1,020, और 1,020 10,200 का 10% है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा वार्षिक ब्याज की दर कितनी हो गई भाई, ऑप्शन ए 10%। ठीक है, नहीं पता चलता तो हम इसको ऐसे करते भाई 1,020 कितना प्रतिशत है 10,200 का, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, वो काटेगा उसको 10 पे। सो 10% ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% ब्याज पे, शेष को 50%, शेष के 50% को 10% वार्षिक दर से, और शेष को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। ठीक है, ऐसे सवाल को आप 100 मान के कर लो, फायदे में रहोगे। मैंने मान लिया भाई 100 रुपए थे, तो 100 का 40% कितना भाई 40 ही हो गया। ठीक है, इस 40 को किस ब्याज पे दिया उसने, 15% की दर से ब्याज पे चढ़ाया 15%। फिर कह रहे शेष का 50%, अब शेष बचा कितना, 100 में से 40 तो आ गए, शेष बचा 60, और 60 का 50% कितना होता है भाई 30। इस 30 को चढ़ाया 10% वार्षिक दर से, और अब शेष को, शेष कितना बच गया 40 और 30 70 हो गए, तो बच गए शेष कितने 30। इसको चढ़ाया 18% वार्षिक दर से उधार पे, तो यहां पे चढ़ा दिया 18% पे। तो देखो 40 का 15% कितना भाई 6, 30 का 10% कितना 3, और 30 का 18% कितना 5.4। ठीक है, करना आना चाहिए अब आपको भाई। 40 का 15% मैं कहूंगा 4 गुना में 1.5, 30 का 10% मैं कहूंगा 3 गुना में 1, और 30 का 18% मैं कहूंगा 3 गुना में 1.8। तो देखो भाई टोटल ब्याज कितना मिल गया 6, 3 और 5.4 कितने हो गया भाई 14.4 हो गया इन तीनों को जोड़ा तो 100 रुपए पे मुझे 14.4 का ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट हो गया भाई 14.4% ही हो गया।
मैं कहूंगा ऑप्शन सी 14.4% इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए और 6 साल के बाद उसको ब्याज कितना मिला? 4200 रुपए। भाई 6 साल में 4200 ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना? भाई 700। ठीक है, यानी 700 रुपए हर साल ब्याज मिल रहा है। मूलधन कितना था? 29,400। यानी 700 रुपए 29,400 रुपए का कितना प्रतिशत होता है? वही तो उसकी दर हो गई। भाई वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? तो हर साल 700 रुपए मिल रहे हैं, कितने पे? 29,400 पे। तो 700 29,400 का कितना प्रतिशत होता है? वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा 700 बटा में 29,400 गुणा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 से काट लो, ये कटेगा 100 पे। 7 100 के 28 और 7 दूनी 14। तो आपको उत्तर आ जाएगा 50/21। 50/21%। आप इसको लिख लोगे 2 सही 8/21%। ठीक है, बात एक ही है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 2 सही 8/21%। चलिए आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है और 4 साल के बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है। ठीक है, आपको अमाउंट दे दिया 770 रुपए, तो वह राशि कितनी थी? भाई 10% हर साल आपको ब्याज मिल रहा है, 4 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 40%। तो 40% ब्याज मिल गया, तो यानी कि अब जो धनराशि आपको वापस मिलेगी वो 40% ज्यादा मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हो आपने जो पैसा लगाया वो 40% बढ़ गया। अब तो 40% बढ़ना क्या होता है भाई? परसेंटेज का चैप्टर याद करो। 40% बढ़ना मतलब 5 से बढ़ के 7 हो जाना, यही तो होता था। लेकिन वो कह रहा है 7 नहीं हुआ भाई, कितना हो गया? 770। तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी 5 नहीं, कितना? 550। ऑप्शन सी 550 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आई रिकमेंड आप मेरी परसेंटेज की वीडियो देख लो। परसेंटेज की वीडियो के अंदर काफी क्वेश्चन हैं जो हमने इस प्रकार से सॉल्व किए हैं। स्पेशली उसकी फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, फर्स्ट वीडियो जो परसेंटेज की है, वो आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद आपको चीजें थोड़ी आसान लगने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, ठीक है, 1 महीने में 1 पैसा ब्याज है, तो 12 महीने में 12 पैसे ब्याज हो गया। ठीक है, 1 रुपया मतलब कि 100 पैसे, 100 पैसे पे ब्याज कितना भाई? 12 पैसे। ठीक है, 1 साल का ब्याज। ठीक है, हर महीने 1 पैसा ब्याज, तो 12 महीने में 12 पैसे ब्याज। तो ये पूछा है भाई वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? भाई 100 पैसे पे आपको 12 पैसे ब्याज के मिल रहे हैं, तो 12% उत्तर हो गया ना भाई। ऑप्शन सी 12% इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 पैसे कितने परसेंट होते हैं? 100 पैसे के 12% ही होते हैं। चलिए भाई आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई 4,000 रुपए पर 18 महीने में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? ठीक है भाई, भाई वार्षिक जो ब्याज की दर है वो आपको दे दी 12% और टाइम आपको दिया 18 महीने। तो 12% 1 साल के, यानी 1 महीने का 1% हो गया, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 1 साल में 12% यानी 12 महीने में 12%, तो 1 महीने में 1%। लेकिन आपको टाइम कितना दिया है? 18 महीने, यानी 18% ब्याज मिलेगा आपको। किसका 18% मिलेगा? भाई 4,000 का। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 4,000 का 18%, 18/100। ठीक है, 18 चौके 72 और ये 0। तो ऑप्शन सी 720 इज द राइट आंसर। भाई 720 रुपए मिल जाएंगे ब्याज के तौर पे। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे देने पे 2 रुपए प्रतिदिन का ब्याज दे? भाई 1 दिन का ब्याज 2 रुपए, तो साल का कितना? साल में उसने दिन दे रखे हैं 365। तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? 365 की गुणा 2 से कितना भाई? 730 रुपए। 730 रुपए ब्याज मिले कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 5% वार्षिक। ठीक है, तो 5% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई? 730 रुपए। ब्याज है 5% 1 साल का, और 1 साल का ब्याज हम कह रहे हैं 730 रुपए, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो भाई पूछा क्या है? धनराशि पूछी है, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। यहां से मैं कह दूंगा 730 बटा में 5 गुणा में 100। भाई 730 को 5 से भाग करना मतलब 730 के दुगने को 10 से भाग करना, तो 730 का दुगना 1460। ठीक है, तो 10 से भाग कर दिया तो 146 और ये 2 जीरो, तो 14,600। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 14,600 रुपए को अगर आप 5% वार्षिक दर से ब्याज पे चढ़ाओगे
तो आपको रोज 2 रुपए ब्याज के मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। भाई दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 6% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ते हैं। तो उधार दी गई कुल राशि कितनी? देखो वही सवाल भाई, दोनों धनराशियां बराबर बोली हैं आपको, एक को 7% पे चढ़ाया, एक को 5% पे चढ़ाया। तो जब ये दोनों धनराशियां बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं न 7 न 5, 7 और 5 का बीच कितना भाई 6, यानी कि 7 और 5 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो 6। इसको भी 6% पे चढ़ाया और इसको भी 6% पे चढ़ाया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरे जो दोनों रुपए थे वो 100 रुपए थे, ये भी 100 रुपए थे, ये भी 100 रुपए थे। इसको भी 6% पे चढ़ाया, इसको भी 6% पे चढ़ाया। ठीक है, लेकिन कितने कितने साल के लिए? 4 4 साल के लिए। तो 6% पे चढ़ाना 4 साल के लिए, भाई कितना मिलेगा ब्याज? अच्छा इसको 6 न मानो, 7 और 5 मानते, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं थी सवाल को करने में। चलो 7 और 5 ही मान लो। ठीक है भाई, 7% के ब्याज पे 4 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 28 रुपए। भाई 5% की दर से 4 साल के लिए, भाई 500 के 20% कितना हो गया? 20 रुपए। तो 28 और 20 कितना भाई? 48, यानी 48 रुपए ब्याज मिल रहा है मुझे। लेकिन सवाल कह रहा है भाई 48 नहीं, कितना मिल रहा है? 960। तो 48 का कितना गुना होता है 960? भाई 20 गुना। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई मेरी उधार दी गई कुल राशि कितनी थी? मैं कहूंगा चीजें 20 गुना थी, तो ये 100 न होके 100 का 20 गुना यानी 2000, और ये भी 100 न होके 100 का 20 गुना 2000। लेकिन उसने पूछा कुल राशि कितनी थी, तो भाई कुल राशि पूछ रहा है तो मैं कहूंगा 2-2 हजार मिलकर 4000। 4000 उत्तर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसको उधार दी गई कुल राशि ने पूछ के पूछना था उधार दी गई प्रत्येक राशि बताइए, तो प्रत्येक राशि 2-2 हजार की हो जाती। तो मेरा आंसर हो जाता ऑप्शन सी 2000। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए हो, ठीक है भाई 10 साल में ब्याज लगा 280 रुपए, तो एक साल में कितना? 28 रुपए। और ये पूछा है वार्षिक ब्याज दर बताएं। भाई एक साल में आप जितना ब्याज भरोगे वही तो उसका 100 पे जितना ब्याज भरोगे वही तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैं कहूंगा भाई 10 साल में 280 भर रहा हूं, तो एक साल में 28 रुपए। 28 रुपए तो 400 पे भर रहा हूं, तो 100 पे कितने? मैं कहूंगा 28 को 4 से भाग कर दो, 7%। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। साफ पता चल रहा है बिना पेन के। नहीं तो ये देखो भाई 28 रुपए कितना प्रतिशत होते हैं 400 रुपए के? कितना भाई? 7%। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई ए 800 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार लेता है, और बी 910 रुपए उठाता है, लेकिन किस दर पे? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो कितने टाइम के बाद दोनों के ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे? ठीक है भाई, ए का प्रिंसिपल 800, बी का 910, ए का रेट 12%, बी का 10%। कितने टाइम के बाद दोनों के अमाउंट बराबर हो जाएंगे? तो देखो भाई ए एक साल में कितना ब्याज भरेगा? 800 का 12%, भाई 12 अट्ठे कितना? 96। ठीक है, ये ए ब्याज भरेगा। बी कितना ब्याज भरेगा भाई? 910 का 10%, कितना भाई? 91। ए कितना ज्यादा ब्याज भर रहा है? 5 रुपए ज्यादा ब्याज भर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ए का तो मूलधन था 800 और बी का मूलधन था 910, तो भाई बी ए से कितना ज्यादा है? 110 ज्यादा है। और हर साल ए जो है वो बी के 5 पास पहुंच रहा है, भाई 5 रुपए पास जाता जा रहा है। बी तो बढ़ रहा है हर साल 91, लेकिन ए बढ़ रहा है हर साल 96। तो ए बी के 5 रुपए पास जाता जा रहा है हर साल, और ए को बी के कितने पास जाना है भाई? 800 से बढ़ के 910, यानी 110 रुपए पास जाना है। तो हर साल 5 रुपए, तो कितने सालों में 110 रुपए? मैं कहूंगा 110 बटा में 5, यानी कि 22 साल। सो ऑप्शन सी 22 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, आसान था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।